बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और आज इंशाल्लाह एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स भी हैं, इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एफओएमसी मीटिंग मिनट्स की वजह से गोल्ड के अंदर क्या चेंजिंग आ सकती हैं। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा न्यूज़ के हवाले से, तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है अभी तो। और अगर बात करें ये जो छोटी न्यूज़ आ रही हैं, मतलब कि तकरीबन 5 बजे भी एक न्यूज़ थी, सुबह 5 बजे थी, वो तो एक स्पीच थी, वो तो गुजर चुकी है। और अगर हम बात करें तकरीबन 7:10 पे, तो यहाँ पे एफएमसी के कुछ मेंबर्स हैं तो ये स्पीच कर रहे हैं। और उसके बाद 7 बजे जो है वो हमारे पास एक कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर बात करें रात 11 बजे, तो ये एफएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। तो ये क्यों ज़रूरी हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फेड रेट कट होने जा रहा है या कट होने की चांसेस है, तो इस एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के अंदर आप लोगों को काफ़ी हद तक पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि भाई आने वाली जो एफओएमसी मीटिंग्स हैं कि इसके अंदर मतलब कि रेट कट होंगे या मतलब कि पोज रहेंगे या जो भी मामलात होते हैं, तो ये इसकी स्टेटमेंट के अंदर जो है वो आप लोगों को पता चल जाता है कि भाई अब रेट कट होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं। एक और चीज़ भी है कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइम जो ट्रंप और जो फेड की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई थी कि उनकी इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो रही है, तो मे भी पॉसिबल है, जो मैं देख रहा हूँ तो मे भी पॉसिबल है कि इस दफ़ा रेट कट होगा, क्योंकि डॉलर के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आने जा रही है। तो इस वजह से मे भी पॉसिबल है कि रेट कट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि आज हमें किस तरीके से जो है वो गोल्ड को ट्रेड करना है। और अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट के हवाले से, तो ये गोल्ड का H1 का चार्ट है और मैं एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से बाय करना और किस तरीके से सेल करना है। तो अगर बात करें टेक्निकल पॉइंट के हवाले से, तो यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक अच्छी खासी जो है वो एक रेंज बनी हुई है। और रेंज के हवाले से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास अब तक का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है और ये वाला एरिया हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि मार्केट के अंदर जो है वो यहाँ पे ये वाली सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये जो है एक रेंज टाइप कंडीशन जो है वो बनी हुई है और कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो आपका जो है वो ट्रेड कर रहा है। अभी आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने ट्रेड सेटअप देखना किस तरीके से। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का जो एरिया या ब्रेकआउट एंड टेस्ट का एरिया भी हम लोग कह सकते हैं। तो मार्केट ने उसको प्रॉपर टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद जो है वो अब नीचे की तरफ आ रही है। अगर हम बात करें बाइंग पॉइंट के हवाले से, तो यहाँ पे अगर तकरीबन 32-86 के करीब हमें मार्केट मिलती है, तो यहाँ पे हम जो है वो इसको जो है वो बाय वाली साइड पे कुछ इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं यहाँ तक के लिए। और अगर आप लोगों ने डायरेक्टली बाय करना है तो गोल्ड के प्राइस की चांसेस हैं कि अगर ऊपर जाती हैं, यहाँ पे प्राइसेस ऊपर इसको ब्रेकआउट करती हैं, ये जो तकरीबन 33-25 का एरिया है इसको ब्रेकआउट करती है और मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट यहाँ से जो है वो आपको दोबारा ऊपर वाली साइड पर देखने को मिल सकती है। और अगर सेल साइड की बात करें तो सेल साइड मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जब तक ये वाला जो सपोर्ट एरिया ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मे भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर रेंज करे। और अगर ये डाउन साइड पे ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग जो है वो इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। कहाँ तक देखेंगे तो हमारा जो सेलिंग टारगेट होगा वो हमारे पास फिर यहाँ तक, अगर आप देखें यहाँ पे प्रीवियसली तो एक अच्छा खासा गैप एरिया पड़ा हुआ है, तो तकरीबन 3208 तक प्राइसेस जो है वो अगर इसको ब्रेक करती हैं तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ तक दोबारा से जो 3208 तक आपको प्राइसेस देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोगों को ट्रेडिंग चार्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि देखें, कभी भी आप लोग अगर एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले 2-3 चीज़ों का लाजमी ख्याल करें कि यार आप ट्रेंड देखें कि कौन से ट्रेंड के अंदर मार्केट खड़ी हुई है, कितने टाइम फ्रेम, मतलब कौन से टाइम फ्रेम में आप लोगों ने एनालिसिस करना है और कितने ड्यूरेशन टाइम के लिए आपने ट्रेड को होल्ड करना है, तो उसके हिसाब से जो है वो आप अपना एनालिसिस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप हमेशा ट्रेंड के साथ चलें। जिस तरह के गोल्ड के हालात आजकल बने हुए हैं तो कोशिश करें कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वाले हालात अभी नहीं है, क्योंकि जब तक ये ट्रंप वाला जो मामला स्टार्ट है कि जो टैरिफ वाले जो मामला स्टार्ट है, तो उसके अंदर मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो कुछ भी मतलब फॉरकास्ट कुछ होता है, होता कुछ है, तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिली होगी। तो कोशिश करें विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, लर्निंग हासिल करें। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि भाई विदाउट लर्निंग इस मार्केट के अंदर कोई सक्सेस नहीं है।
ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।